न झुके हैं न रुके हैं, बस वतन के लिए जिए हैं और वतन के लिए ही मर बैठे। कभी सोचिए उस माँ के बारे में जो अपने बेटे को आखिरी बार हंसते हुए देखती है और फिर तिरंगे में लिपटे हुए। देशभक्ति का अर्थ सिर्फ झंडा लहराना नहीं, बल्कि वह त्याग है जो माँ की गोद को भी वीरान कर दे, जो पत्नी की मांग उजाड़ दे और फिर भी वह गर्व से कहे, मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा लाल देश के लिए न्योछावर हो गया। भारत की माटी वीरों की जन्मभूमि रही है। राजस्थान की धरती विशेष रूप से शौर्य, त्याग और बलिदान की प्रेरणा स्रोत रही है। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान की वीर भूमि शेखावाटी के एक ऐसे लाल की जिनका नाम है सिपाही सुल्तान सिंह तिलोटिया। दिन 28 अप्रैल 1949 को झुंझुनू के एक छोटे से गांव किसारी में एक सामान्य किसान परिवार में जन्मे सुल्तान सिंह, पिता श्री कृष्णाराम तिलोटिया और माता श्रीमती बोगा देवी, जिनकी गोद में जन्मा वो लाल इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। सुल्तान बचपन से ही सीधा साधा मगर भीतर से ज्वालामुखी था। गांव में जब भी कोई सेना की जीप आती तो वो दौड़कर उसके पीछे चला जाता और जोर से बोलता, मैं भी एक दिन फौजी बनूंगा। एक किसान परिवार, कम संसाधन पर बड़ा सपना। इसी बीच साल 1967 में उनका विवाह श्रीमती शांति देवी से हुआ, लेकिन उनका सपना था वर्दी का और वो चाहत भी पूरी हुई केवल 2 सालों बाद। 28 अप्रैल 1969 को उन्होंने भारतीय सेना को ज्वाइन किया। भारतीय सेना में भर्ती हुए। भारतीय सेना की 4 जाट रेजिमेंट में भर्ती होकर उन्होंने बरेली स्थित जाट रेजिमेंट सेंटर में कठिन प्रशिक्षण किया। कड़ी धूप, पसीने की धार, लेकिन जुनून बना रहा। ये प्रशिक्षण सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को भी फौलाद बनाता है और यहीं पे फौलाद बन गया था सुल्तान सिंह का अस्तित्व भी। जब सुल्तान सिंह से सीनियर अफसर पूछता तो उनका जवाब एक ही रहता, साहब, मैं सीमा पर जाकर दुश्मनों को सबक सिखाना चाहता हूँ। मेरे जीने का सिर्फ एक ही मकसद है, देश के लिए कुछ कर जाना। और आखिरकार वो दिन भी आ गया जिसका इंतजार हर सैनिक को होता है, खुद को साबित करने का, देश के लिए कुछ करने का और दुश्मनों को उन्हीं की भाषा में जवाब देने का। दिन दिसंबर 1971, दिसंबर 1971। दुनिया की नजरों में भारत और पाकिस्तान के रिश्ते फिर तनाव में थे। पूर्वी पाकिस्तान यानी अब का बांग्लादेश में मानवाधिकारों का संकट। भारत ने निर्णय लिया अपने पड़ोसी की मदद करेगा और भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ा। ऑपरेशन कैक्टस लिली और इसी का हिस्सा थे सुल्तान सिंह। पंजाब का फाजिल्का सेक्टर। 5 दिसंबर की रात जब दुश्मनों ने फाजिल्का की सीमा पर हमला किया तो एक चट्टान की तरह सीना तान कर खड़े हो गए थे हमारे जवान। कमांडिंग ऑफिसर ने कहा, जवानों, मोर्चे पर डटे रहो, हम पीछे नहीं हटेंगे, देश की 1 इंच जमीन भी नहीं जाने देंगे। तो सुल्तान सिंह ने इसके जवाब में कहा, देश की मिट्टी को कोई छू भी नहीं सकता जब तक ये सिपाही जिंदा है। सुल्तान सिंह ने अपनी मशीन गन से दुश्मन की टुकड़ी को रोक दिया। बड़ी संख्या में पाक सैनिकों को मार गिराया, पर अंततः एक गोला उनके पास आ गिरा। गोलीबारी, टैंकों की गड़गड़ाहट और आग की लपेट के बीच सुल्तान सिंह ने अपना बलिदान देश के नाम किया, लेकिन फाजिल्का की धरती को दुश्मनों के कदमों से बचा लिया। जब कोई सिपाही शहीद होता है तो सिर्फ इंसान नहीं मरता, बल्कि एक सपना, एक परिवार, एक बचपन, एक बुजुर्ग पिता भी मरता है। मगर इस मौत से जन्म लेता है एक अमर भारत। उनकी शहादत ने परिवार पर गहरा आघात डाला। पत्नी शांति देवी उस समय युवा ही थी और कुछ वर्षों का ही वैवाहिक जीवन जिया था। वे सदा वीरांगना की तरह रही और अपने पति के बलिदान पर हमेशा गर्व किया। गांव वालों की आंखें नम थी, लेकिन गर्व से सिर ऊंचा था। उनका सुल्तान देश के लिए शहीद हुआ था। उनके माता पिता के लिए यह घाव कभी नहीं भरा, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को हमेशा देश का लाल मानकर उसे याद किया। झुंझुनू के किसारी गांव में जब सुल्तान सिंह का शव तिरंगे में लिपटा आया तो पूरे गांव ने नम आंखों और गर्वित हृदय से उनका अंतिम संस्कार किया। उनके पार्थिव शरीर को सलामी दी गई और गांव में उनका स्मारक बनाया गया। वह दिन आज भी लोगों की स्मृति में जीवित है। स्कूलों में उनके नाम से प्रेरणादायक भाषण होते हैं और हर साल उनकी शहादत की तिथि पर
श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित होती है। वर्तमान में कई ग्रामीण संगठन और शेखावाटी के लोग उनके नाम से पुरस्कार, स्मारक और प्रेरणादायक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। शहीद सुल्तान सिंह तलोटिया की गाथा केवल युद्ध की कहानी नहीं है, यह उस आत्मबल, उस संकल्प और उस प्रेम की कहानी है जो सच्चा सिपाही अपने वतन से करता है। उनकी वीरता, त्याग और बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है और रहेगा भी। राजस्थान की धरती और भारतवर्ष सदा उनके ऋणी रहेंगे। आज जब हम अपने ही जीवन में व्यस्त हैं, जब हम मोबाइल और सोशल मीडिया की दुनिया में खोए हुए हैं, तो कहीं एक वीर की माँ की आंखों में अभी भी नमी है। एक वीरांगना के दिल में आज भी धड़कन है, सिर्फ और सिर्फ देश के नाम। वो हिमालय की ऊंचाई में अडिग रहा, रेगिस्तान के लपटों में भी अडोल रहा। उसने कसम खाई थी भारत माता की रक्षा की, फिर न तो धूप रोक पाई, न बर्फ न गोलियां। उसकी वर्दी उसकी जान थी और भारत उसका धर्म। जो मिट गया वतन के लिए वो अमर कहलाता है। शेखावाटी की धरती ने फिर एक बार अपना लाल खोया, लेकिन देश को बचाया। शेखावाटी की लाल में आज इतना ही। फिर मिलेंगे एक और वीर की गाथा के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।